स्टूडेंट्स, इस वाले लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि तीन वेक्टर का प्रोडक्ट इस तरीके से करना ताकि जो फाइनल आंसर आए वो एक वेक्टर हो जाए। जैसे मैंने लिखा तीन वेक्टर्स है मेरे पास ए बी और सी, तो मैंने बी और सी का क्रॉस और इसका जो रिजल्ट आया है उसको ए के साथ में क्रॉस किया, तो अल्टीमेटली ये फाइनली दो वेक्टर का क्रॉस हुआ और फाइनली दो वेक्टर के क्रॉस से जो है हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा वो एक वेक्टर होगा। तो इस तरीके का जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाता है। इसको जैसे तीन वेक्टर्स ए बी और सी हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी का क्रॉस पहले किया और फिर उसको सी के साथ क्रॉस कर दिया, या फिर ए और सी का क्रॉस पहले किया और फिर उसका जो है क्रॉस वो तीसरा जो वेक्टर बच गया बी उसके साथ कर दिया। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये कहलाते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब अपने को ये समझना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इस वाले वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्या फार्मूला बनेगा, क्या रिजल्ट होगा इसका, है ना। और इस वाले टॉपिक में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं है, मेन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये फार्मूला ही है। ये फार्मूला हमें याद रखना है। ओके, अब ये फार्मूला अलग से याद मैं फार्मूला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर फार्मूला ना बोला जाए तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी अभी भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ एग्जांपल अगर मैं दूँ कि चलो ए वेक्टर है अपने पास में से आई प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर है से आई प्लस जे, और सी वेक्टर है के जे माइनस के, है ना। तो अगर मुझे ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी करना है तो ऑब्वियसली यहाँ पर आई प्लस जे प्लस के का क्रॉस करना है किसके साथ में, बी और सी के। तो बी और सी का क्रॉस हम लोग ऐसे कर सकते हैं, बी का कोफिशिएंट हमने कंपोनेंट बी का सेकेंड रो में लिख दिया 1 1 0 और सी के कंपोनेंट्स 0 1 -1 यहाँ पे, ठीक है। तो फाइनली आई प्लस जे प्लस के और इसका क्रॉस, ये क्रॉस प्रोडक्ट बी और सी का करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा, -1 इंटू आई मतलब माइनस आई और प्लस जे फिर प्लस के कैप, ठीक है। अल्टीमेटली फिर से इन दोनों वेक्टर का क्रॉस, तो फिर से हमने एक डिटर्मिनेंट लिखा आई जे के 1 1 1 -1 1 1, ठीक है। तो 0 आई कैप और माइनस जे के साथ क्या हो जाएगा 1 + 1 नहीं है -2 जे कैप और +2 के कैप। फाइनल आंसर शायद से ये आ जाएगा अगर सारा कैलकुलेशन ठीक है तो इसमें हमने क्या देखा, हमने कोई फार्मूला अभी यूज नहीं किया, सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट पहले दो वेक्टर का किया फिर उसका जो रिजल्ट आया उसको तीसरे के साथ में क्रॉस कर दिया। तो इस तरीके से तो हम क्रॉस प्रोडक्ट तीन वेक्टर का कर ही सकते हैं, बट ये इतना अच्छा मेथड नहीं है ना, इसमें बार बार क्रॉस दो बार तो एटलीस्ट क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ तो इसमें तो कुछ खैर बताने वाली बात भी नहीं है, ऐसे तो हम लोग कर ही सकते हैं। बताने वाली बात क्या है वो देखो, कैसे इसका हम लोग एक फार्मूला डेवलप कर सकते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी का। तो अब देखना है यहाँ पे समझना, मान लेते हैं कि हमारा ये कोई बी वेक्टर है, बी वेक्टर, और ये है कोई सी वेक्टर। ये मैंने दो वेक्टर लिए बी और सी। ऑब्वियसली ये दो वेक्टर हैं तो दो वेक्टर को प्लेनर होंगे, तो ये जो मैंने प्लेन यहाँ पे शेडेड प्लेन दिखा रखा है इसके अंदर ये दो वेक्टर हैं, ठीक है। अब जो बी क्रॉस सी होगा, ये सबको पता है कि बी क्रॉस सी जो होता है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिसमें बी और सी मौजूद है, ठीक है। तो इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर ये हो गया मेरा बी क्रॉस सी, ठीक, ये हो गया बी क्रॉस सी। मुझे क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी फाइंड हम लोग कर रहे हैं। इस बी क्रॉस सी को चलो एक बार को मैं पी वेक्टर बोल देता हूँ, तो फाइनली मेरे पास आ गया ए क्रॉस पी वेक्टर। अब इस ए क्रॉस पी का जो आंसर आएगा वो एक ऐसा वेक्टर होगा, वो एक ऐसा वेक्टर होगा जो परपेंडिकुलर होगा किसके किसके, ए के भी और पी वेक्टर के भी। ए क्रॉस पी से ही हमने क्रॉस प्रोडक्ट में ही पढ़ा था कि ए क्रॉस दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब एक ऐसा वेक्टर जो उन दोनों के ही परपेंडिकुलर है ना। तो ए के भी परपेंडिकुलर होना है और पी के भी परपेंडिकुलर होना है, ठीक है। चलो मान लेता हूँ मैं कि जो मेरा ए वेक्टर है वो कुछ ऐसा है,
ठीक है, ये मेरा ए वेक्टर है। ठीक है, अब ये ए वेक्टर कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बी और सी के प्लेन में हो। ठीक है ना, प्लेन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, अब जो मेरा फाइनल आंसर है इसका, ये देखो ए क्रॉस पी। अब ये ऐसा वेक्टर है जो ए के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और जो हमारा बी क्रॉस सी है, ये वाला, इस बी क्रॉस सी के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो अब आप सोचो कि वो कहाँ पे होगा वेक्टर। अगर थोड़ा हम लोग दिमाग लगाएं तो बी क्रॉस सी ये जो है, इस बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर वेक्टर जो बनाएंगे तो वो दोबारा उसी प्लेन में आ जाएगा जिसमें बी और सी है। ठीक है, तो ये जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा वो कुछ ऐसा वेक्टर बनेगा। ये एक ऐसा वेक्टर होगा जो ए से भी परपेंडिकुलर रहेगा, ए से, और साथ में ये इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी बन गया। बी और सी के प्लेन में आ गया, तो बी और सी प्लेन के परपेंडिकुलर हमारा बी क्रॉस सी था, तो इसका मतलब कि ये बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर होगा, है ना। ये पी के परपेंडिकुलर होना चाहिए, पी यानी कि बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर। ठीक है, और साथ में ए के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इस डिस्कशन से क्या समझ में आया कि जो फाइनल रिजल्ट है वो बी और सी के ही प्लेन में आ गया। जिस प्लेन में हमने ये बी और सी वेक्टर को ड्रॉ करा था, जो हमारा शेडेड प्लेन अभी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, उसी प्लेन में ए क्रॉस बी क्रॉस सी है। ठीक है, तो अगर ये डिस्कशन समझ में आ गया तो अब हम लोग इसका आंसर याद रख सकते हैं। मैं प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, आई एम जस्ट सेइंग दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी विल बी सम लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स सी वेक्टर। ये ऐसा कुछ होगा बिकॉज बी और सी के प्लेन में है, तो ये बी और सी का लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि ये जो वेक्टर है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, बी एंड सी। ठीक, अब इतनी बात याद है तो फिर अब देखो फॉर्मूला कैसे याद रखना है। हमेशा आपको ये बीच से स्टार्ट करना है, मिडिल वाले वेक्टर से। ठीक है, तो वहाँ क्या लिखा है, बी। ठीक है, बी और बी के अलावा क्या बच गया, ए और सी। तो बी के साथ मुझे क्या लिखना था, सम लैम्डा, कोई एक स्केलर क्वांटिटी लिखना था। तो बी के अलावा जो दो वेक्टर बच गए उनका स्केलर प्रोडक्ट हमने लिख दिया। ठीक, और ये जो ब्रैकेट लगा है उन्हीं दोनों वेक्टर के प्लेन में रहना है, तो बी और सी के प्लेन में, यानी कि सम स्केलर टाइम्स यहाँ पर सी आना है। तो सी के अलावा अब कौन से दो वेक्टर बचे, ए और बी। तो ए और बी का जो है वो स्केलर प्रोडक्ट ले लिया और बीच में माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, ये मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। इस तरीके से हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को याद रखेंगे। ओके, तो देखो फिर से एग्जांपल, पी क्रॉस क्यू क्रॉस आर, ये मुझे लिखना है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ये बीच से हमेशा मिडिल से स्टार्ट करो। ठीक है, ब्रैकेट जिन दो वेक्टर के ऊपर लिखा है उन्हीं दोनों वेक्टर के प्लेन में हमारा ये पूरा वेक्टर आना चाहिए, यानी कि क्यू और आर के प्लेन में। तो क्यू टाइम समथिंग एंड माइनस आर टाइम समथिंग। ठीक, अब वो समथिंग क्या होगा, स्केलर। तो क्यू के अलावा जो दो बच गए, पी और आर का डॉट प्रोडक्ट यहाँ हो गया। आर के अलावा जो दो बच गए, पी और क्यू का डॉट यहाँ पे लिख लिया हमने। ठीक है, बोला जाए अल्फ़ा क्रॉस बीटा क्रॉस गामा, तीन वेक्टर्स हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, क्रॉस जो वेक्टर जो सॉरी ये ब्रैकेट लगा हुआ है ये अल्फ़ा और बीटा पे लगा है। तो अल्फ़ा बीटा पे लगे होने की वजह से अब जो हमारा आंसर है वो बीटा और अल्फ़ा के प्लेन में आना है। बट हमेशा आपको बीच से ही स्टार्ट करना है। ठीक है ना, मिडिल तीन है तो एक बीच में है, बीच में कौन सा है, बीटा। तो बीटा इंटू सम स्केलर यहाँ पे आएगा और माइनस बीटा और अल्फ़ा के प्लेन में है तो यहाँ अल्फ़ा टाइम्स सम स्केलर। ठीक है, तो बीटा के अलावा यहाँ पे बच गया अल्फ़ा गामा और इधर अल्फ़ा के अलावा बच गया बीटा गामा। ठीक है, आई होप समझ आ रहा है आपको। अगर मैं फिर से बोलूँ, आर वेक्टर क्रॉस एस वेक्टर क्रॉस टी वेक्टर, इनका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखना है। तो बीच से स्टार्ट करो, एस टाइम सम स्केलर माइनस एस और आर के प्लेन में होना है, तो एस और आर का लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक, तो एस के अलावा बचता है आर और टी का डॉट यहाँ पे और सेकंड वाले में आर के अलावा एस और टी बचता है, इन दोनों का डॉट हो गया। तो
मुझे लगता है मैंने बहुत ओवर एक्सप्लेन कर दिया इसको, है ना। बस ये फार्मूला आपको अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। मिडिल मिडिल वाले वेक्टर से आप स्टार्ट करेंगे, बाकी जिन दो वेक्टर के ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ है उनके प्लेन में हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है। तो अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ ए क्रॉस बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी फिर क्रॉस सी, क्या ये दोनों सेम है? तो क्या बोलेंगे हम लोग, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि ये जो पहला वाला ये जो वेक्टर है दिस इज इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी, और ये जो वेक्टर है ये है इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। तो ये दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट वेक्टर्स हैं, ठीक है ना। फार्मूला आपने देख लिया, ओके। दूसरी चीज़, एक और चीज़ इसमें जो याद रखने वाली है, हालांकि वो हमने अभी अभी एक्सप्लेन भी किया था, बट अलग से उस चीज़ को लिखना ज़रूरी है ना। वो क्या चीज़ है, देखो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। ये जो हमारा वेक्टर है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, फाइनली ये ए के परपेंडिकुलर है, क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ कि चलो ये इसका आंसर पी वेक्टर है, सो दिस पी इज परपेंडिकुलर टू ए आल्सो, दिस पी इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी आल्सो। तो इसका मतलब कि जो हमारा ये फाइनल वेक्टर है दिस इज, आई कैन राइट दिस इज परपेंडिकुलर टू ए एंड in the plane of B and C। ये वाली बात आपको याद रखनी जरूरी है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तीन वेक्टर दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि एक चौथा वेक्टर लिखो जो उन तीनों में से किन्हीं दो के प्लेन में हो और तीसरे वाले के परपेंडिकुलर हो, तो वहाँ हम लोग डायरेक्टली इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। फार्मूला आपने याद कर लिया और उसके बाद ये वाला डिस्कशन। अब जैसे क्वेश्चन देखिए, मान लेते हैं ये क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। ये फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पर ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है। आपसे पूछा जा रहा है एक ऐसा यूनिट वेक्टर बनाओ जो कि प्लेन में हो, इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी हो, ए और बी के प्लेन में रहना चाहिए, ए और बी के प्लेन में रहना चाहिए, एंड ऑर्थोगोनल माने परपेंडिकुलर टू सी होना चाहिए। तो इसका मतलब जो हमने अभी अभी समझा, ए और बी के प्लेन में रहना चाहिए, यानी कि ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर, और सी के भी परपेंडिकुलर बोल रहा है, तो यानी कि वो सी क्रॉस ए क्रॉस बी इसके डायरेक्शन में सम लैम्डा टाइम्स सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ऐसा ही कोई वेक्टर होगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर पूछ रहे हैं, तो यूनिट वेक्टर अगर पूछा गया तो हमने ये अभी तो देख लिया कि ये कौन से वेक्टर की डायरेक्शन में आएगा, सी क्रॉस ए क्रॉस बी की, ठीक है। सी क्रॉस ए क्रॉस बी का ही मतलब हुआ सी के परपेंडिकुलर ए और बी के प्लेन में। और मुझे क्या लिखना है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका, प्लस माइनस लगाओ और इसको इसके खुद के मैग्नीट्यूड के साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं, प्लस माइनस फार्मूला सी क्रॉस बी, मिडिल टर्म ए से स्टार्ट किया तो सी डॉट बी, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ इसमें और लोग ऐसे याद करने लग जाते हैं, ऑर्डर, ये जो ऑर्डर है कि पहले ए होगा या पहले सी होगा। आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव है, तो ए डॉट सी लिखें या सी डॉट ए लिखें कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पर ए डॉट बी लिखें या बी डॉट ए लिखें, है ना, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे फिर माइनस बी के प्लेन में, तो बी के साथ में आ जाएगा ए डॉट सी, है ना, ये वेक्टर, और जो भी है यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड आना है, ठीक है ना। तो ए बी सी सब दे रखा है, डॉट प्रोडक्ट वगैरह ये सब बड़े आराम से तुम लोग लिख सकते हो। जैसे सी डॉट बी देख लो, सी डॉट बी क्या होगा इस क्वेश्चन में, सी डॉट बी हो जाएगा 3 - 1 - 4, so 3 - 5 इज इक्वल टू -2, एंड ए डॉट सी क्या हो जाएगा, ए डॉट सी इज 6 + 1
प्लस 4 11। ओके, तो क्या मिला, सी डॉट ए यानी कि -2a एंड -11b। ठीक है, तो -2a वेक्टर -11b वेक्टर का मॉड यहाँ पे। अब ए बी दे रखा है, बाकी ये बहुत आसान कैलकुलेशन है, ये आप खुद कर लेना। ठीक है ना, तो एक तो चीज़ ये हो गई। क्या क्या हमने देख लिया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिन वेक्टर के ऊपर ब्रैकेट लिखा हुआ है उनके ही लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। तो बाकी मैंने ये बताया कि हमेशा बीच वाले से स्टार्ट करो। ठीक है, ब्रैकेट चाहे पहले लिखा हो बाद में लिखा हो। ठीक है ना, जैसे इस वाले एग्जांपल में भी हमने देखा बीच वाले से ही स्टार्ट किया। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, 3 वेक्टर हैं, ए बी सी। हमने ये दोनों वेक्टर कैलकुलेट करना है, फिर ये देखना है कि क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, पहले कर लेते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, ये कैसा लिखेंगे, बीच वाला वेक्टर बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई ए और सी का डॉट माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई ए और बी का डॉट। ठीक है, ए और सी का डॉट कर लो, ए और सी का डॉट प्रोडक्ट 3 + 1 4, तो 4b माइनस ए और बी का डॉट ये हो जाएगा 2 - 1 दैट इज़ 1। ठीक है, तो 1 इंटू सी, 4b माइनस सी, 4b हो गया मेरे पास 8 आई कैप माइनस 4j कैप, ये 4b, और c है 3j प्लस k, तो 8i माइनस 7j माइनस k कैप, ये हो गया। दूसरा हमने कैलकुलेट करना था ए क्रॉस बी पे ब्रैकेट लगा इन क्रॉस सी, तो इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे, वही मिडिल वेक्टर बी का मल्टीप्लाई ए और सी के डॉट के साथ माइनस, अब यहाँ पर सी नहीं आएगा ए आएगा क्योंकि ब्रैकेट ए और बी पे है, तो ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन, तो वहाँ पे बी डॉट सी। अब ए डॉट सी कितना था अपने पास, ए डॉट सी था 4, तो 4b माइनस बी डॉट सी, और कर लो बी डॉट सी 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -1 -3 प्लस 0 इंटू के, तो -3 है, माइनस माइनस हो गया +3 इंटू ए। अब 4b प्लस 3a, ए कितना है i प्लस जे प्लस के, और 4b था अपने पास में 8i माइनस 4j प्लस 3i प्लस 3j प्लस 3k, 11i कैप माइनस जे कैप प्लस 6k कैप। इन दोनों को बोला कंपेयर करने को, तो देख रहे हैं हम लोग डायरेक्टली कि ये दोनों सेम नहीं है, नॉट इक्वल है ना। ठीक है, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये दोनों वेक्टर अलग अलग हैं, क्योंकि ये जो पहला है ये बी और सी के प्लेन में है, दूसरा जो है ए और बी के प्लेन में है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, ये लैग्रांजेज आइडेंटिटी होती है ना, इसको हमने प्रूव करना है। लैग्रांजेज आइडेंटिटी पे भी बेस्ड बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक तो ये याद रखना है, याद कैसे रखना है, अगर ये ए क्रॉस बी का डॉट सी क्रॉस डी के साथ में आ जाए, ठीक है, तो आप 2 क्रॉस 2 का एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे। ये पहला वेक्टर पहले रो में लिख देंगे, फिर दूसरा वेक्टर दूसरे रो में लिख देंगे, फिर ये जो तीसरा वेक्टर है इसको पहले कॉलम में लिख देंगे डॉट के साथ, और ये जो चौथा वेक्टर है इसको दूसरे कॉलम में डॉट के साथ। तो ये आसान है, ऐसे याद रखना। ठीक है, इन दोनों को रो में लिख देना है, इन दोनों को कॉलम में। अच्छा, ये तो याद रखने का तरीका हो गया। अब इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं हम लोग, वो देख लिया जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी। ठीक, ओके। अब इसको ऐसे समझो कि ये पूरा एक वेक्टर है, ठीक है ना, मतलब ए क्रॉस बी को फॉर द टाइम बिंग मान लो ये ई है, तो ये ई डॉट सी क्रॉस डी लिख रखा है। ये अब इसको अगर तुम देखो तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तुम्हें दिखाई देना चाहिए। इसमें हम लोग पढ़े थे
कि ये डॉट और क्रॉस का जो पोजीशन है दैट कैन बी इंटरचेंज, मतलब ई क्रॉस सी डॉट डी ऐसे हो जाएगा। अब इसमें ब्रैकेट कहाँ लगेगा, ऑब्वियस सी बात है ब्रैकेट कहाँ लगेगा, क्रॉस पे लगेगा। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो ई किसको माने थे हम लोग, ए क्रॉस बी को, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी आ गया और इसका डॉट बन गया डी के साथ में। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वीटीपी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बी और ए का लीनियर कॉम्बिनेशन, तो बी इंटू ए डॉट सी हो गया माइनस ए इंटू बी डॉट सी हो गया, और इसका ओवरऑल डॉट लेना है किसके साथ, डी के साथ। तो ऑब्वियसली डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का होता है ना, बी और डी का डॉट होगा, ए और डी का डॉट होगा। तो ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी आएगा माइनस बी डॉट सी इंटू ए डॉट डी आ जाएगा। और इसी चीज़ को हम लोग डिटर्मिनेंट में सेट कर सकते हैं 2×2 का। ठीक है, ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी माइनस माइनस क्या है, बी डॉट सी इंटू ए डॉट डी, ये प्रूफ हो गया। ठीक है ना, इसको ही हम लोग लैग्रांजेस आइडेंटिटी बोलते हैं। इसको याद रखना, मैंने याद रखने का तरीका बता दिया। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पहले ही करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, इन क्वेश्चन को नोट कर लो, है ना, इसका पॉज वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लो कॉपी पे, थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है फॉर एनी वेक्टर ए, हमें प्रूव करना है। थर्ड क्वेश्चन, फॉर एनी वेक्टर ए, है ना, आई क्रॉस ए क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस ए क्रॉस जे प्लस के क्रॉस ए क्रॉस के। ठीक है, ये वैल्यू हमें प्रूफ करना है कि ट्वाइस ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए। ठीक, देख लो, बस वही फार्मूला लगाते जाओ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। मिडिल वेक्टर ए आई डॉट आई वो हो जाएगा 1 माइनस आई के साथ में यहाँ पर आएगा ए डॉट आई कैप प्लस, ये हो गया पहले का, पहले में फार्मूला लग गया। सेकंड वाले में मिडिल वेक्टर ए है, जे डॉट जे आएगा माइनस जे के साथ मल्टीप्लाई होगा ए डॉट जे प्लस थर्ड वाला देखो, थर्ड में भी सेंटर में कौन सा वेक्टर है, ए, तो ए का मल्टीप्लिकेशन के डॉट के के साथ माइनस के कैप का मल्टीप्लिकेशन ए डॉट के साथ। बस ये हो गया ए, देखो ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, तो 3a और माइनस ए डॉट आई कैप इंटू आई कैप प्लस माइनस तीनों में से कॉमन निकाल लिया तो ए डॉट जे कैप इंटू जे कैप प्लस ए डॉट के कैप इंटू के कैप। ठीक है, किसी भी वेक्टर में अगर कोई भी वेक्टर लिखा है, उस वेक्टर का अगर हम आई के साथ में डॉट लें तो उसका एक्स कंपोनेंट आएगा, आई के साथ में डॉट लेके, जे के साथ डॉट लेंगे तो वाई कंपोनेंट आएगा, और के साथ में डॉट लेंगे तो जेड कंपोनेंट आएगा। तो अल्टीमेटली ये क्या लिख रखा है, एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इंटू आई कैप, वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इंटू जे कैप, जेड कंपोनेंट इंटू के कैप। तो इसका मतलब अल्टीमेटली ये ए वेक्टर ही लिखा हुआ है ना, ये जो पूरी चीज़ है यही ए वेक्टर है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन ईजिली चेक बाई कंसिडरिंग एनी जनरल वेक्टर से एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये कंसिडर करके देखो, ए डॉट आई क्या मिलेगा एक्स, ए डॉट जे क्या मिलेगा वाई, और ए डॉट के मिलेगा जेड। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यानी कि ए। तो अल्टीमेटली 3a माइनस ए बराबर कितना हो गया, 2a। ठीक है, यही प्रूफ करना था। कैसे, सीधा सीधा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला है। ओके, फोर्थ आपने देख लिया। फिफ्थ, ओके फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है वही प्रूव दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी
एंड सी क्रॉस ए इज इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं थोड़ा बताता हूँ तुम्हें, बाकी तुम खुद कर लोगे। ये जो एस टी पी है, ठीक है, इसका जो सबसे बेसिक फार्मूला एस टी पी का मतलब कि पहले वाले का डॉट बाकी दोनों के क्रॉस के साथ, तो ए क्रॉस बी का डॉट बी क्रॉस सी का क्रॉस सी क्रॉस ए में इसके साथ, बस ये आपको सॉल्व करना है। तो इसके बाद यहाँ पर हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। कैसे? इस बी क्रॉस सी को पूरा एक वेक्टर मानो, इसको दूसरा और इसको तीसरा, ऐसे। तो ए क्रॉस बी डॉट मिडिल सेंट्रल से हम लोग सेंटर वेक्टर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सेंटर में यहाँ पे लिख रखा है सी, तो सी का मल्टीप्लिकेशन होगा इन दोनों के डॉट के साथ, तो बी क्रॉस सी डॉट ए, सोचो बी सी ए ये बनेगा बी सी ए, यानी कि ए बी सी, बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी। ठीक, इसके अलावा माइनस ए, क्योंकि ब्रैकेट किसके ऊपर लगा, मैंने इसको पहला बोला, इसको दूसरा और इसको तीसरा, ठीक है ना। तो ए का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के डॉट के साथ, तो इन दोनों का डॉट जो है वो जीरो हो जाएगा। ये देख लो, बॉक्स प्रोडक्ट बी सी सी, दो सी आ गए तो जीरो, बस। तो अब इस वेक्टर का डॉट, ऑब्वियसली डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर का किसके साथ होगा, वेक्टर के साथ। तो ए क्रॉस बी डॉट सी, और ये पूरी चीज़ तो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये तो ऐसे ही लिखी जाएगी ए बी सी, ये चीज़। अब देख लो, ये भी वही ए बी सी है, ये भी ए बी सी, तो ए बी सी का जो है होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, इसको तुम ऐड कर सकते हो, ऐड इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एस टी पी की प्रॉपर्टीज में इसको ऐड कर सकते हो, है ना। वहाँ इसलिए नहीं बताया गया था क्योंकि इसको जो हम प्रूव करते हैं उसमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज आता है। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटली बेस्ड ऑन लैग्रांजेज आइडेंटिटी। ठीक है, ये आप खुद करोगे। एक 2x2 का डिटर्मिनेंट यहाँ बनेगा, दूसरा यहाँ बनेगा, तीसरा यहाँ बनेगा। कैसे बनेगा वो मैंने बता दिया। इसको पहले रो में लिखना है, इसको दूसरे रो में, इसको पहले कॉलम में और इसको दूसरे कॉलम में डॉट के साथ। ठीक, ओके। 7वां क्वेश्चन देखो, 7th है, ए बी सी डी 4 वेक्टर है। बोल रहा है कि द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा, ए क्रॉस बी, एंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सी एंड डी, सी और डी के प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा सी क्रॉस डी। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एकदम निश्चित तौर पे जीरो। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो। तो अब ध्यान से देखो, तो ये फिर से लैग्रांजेज आइडेंटिटी बन गया, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी। ठीक है, बस वो कर लेना, इक्वल टू जीरो पुट करके वहाँ से लेमडा का वैल्यू मिल जाएगा। 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा वो देख लेते हैं 8वां, क्योंकि 8वें में ए क्रॉस बी फिर से क्रॉस बी क्रॉस सी आ गया है ना। अच्छा, बट ये मैं तो बता ही चुका हूँ अभी इसमें। ये जो हमने 5th क्वेश्चन अभी किया, इसमें भी हमने कुछ ऐसा ही किया है। तो 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, फिर से क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है, इसका क्रॉस सी क्रॉस ए के साथ में जीरो है। बाकी ए बी सी वेक्टर दे रखा है, उसमें कुछ अननोन है, एक है ना, शायद से अल्फ़ा अननोन है। अल्फ़ा कहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो वो सिंप्लीफाई कर लेंगे, बाद में अल्फ़ा का वैल्यू मिल जाएगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। क्वेश्चन में अगर यहाँ पे डॉट होता ना यहाँ पे, तब तो ये बहुत आसान हो जाता, क्योंकि ये तो सीधे बॉक्स प्रोडक्ट बन जाता। बट ऐसा तो हो नहीं रहा है, बॉक्स प्रोडक्ट तो बन नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर क्रॉस है, तो फिर अपने को पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ जाएगा। ठीक, यहाँ देखो,
इस पूरे को एक वेक्टर, बी को दूसरा और सी को तीसरा वेक्टर मानो, तो फिर वही वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला, बीच वाले वेक्टर बी से स्टार्ट हुआ, इन दोनों का डॉट, तो सीधे मैं बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी लिखता हूँ, ए क्रॉस बी डॉट सी, माइनस सी के साथ में ये दोनों का डॉट आएगा जो कि 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसका क्रॉस सी क्रॉस ए के साथ में लेना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये वेक्टर है, इस वेक्टर का क्रॉस किसके साथ होगा, इस वेक्टर के साथ ही होगा। ये तो एक स्केलर क्वांटिटी लिखी है, तो ये स्केलर क्वांटिटी ये तो सीधे बाहर आ गया, फिर बी क्रॉस सी क्रॉस ए बन गया ऐसे। ठीक, ओके। अब ये बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी, और एक बार और यहाँ पर वी टी पी का फॉर्मूला लग जाएगा, मिडिल वेक्टर सी मल्टीप्लाई बाई बी डॉट ए माइनस अदर वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाई बी डॉट सी बराबर 0। बाकी सब ए बी सी का वैल्यू दे रखा है। ठीक है ना, ए बी और सी का वैल्यू इसमें पुट करो और खुद आंसर देख लो। ठीक है, ए डॉट बी भी कैलकुलेट कर लोगे बहुत आसानी से, बी डॉट सी भी कैलकुलेट कर लोगे और ए बी सी भी कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो इसके बाद ये क्वेश्चन आसान हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में कुल मिला जुला के हमने क्या देखा कि दो ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो हो गई ये लैग्रांजेज आइडेंटिटी, ये ठीक है, इसको कैसे याद रखने का तरीका मैंने समझा दिया, प्रूफ भी बता दिया। दूसरा और सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक जो चीज़ है वो तो वही डेफिनेशन है, फार्मूला है। ठीक है ना, फार्मूला लिखने का तरीका मैंने समझा दिया। मिडिल टर्म से, मिडिल ब्रैकेट्स मतलब मिडिल वेक्टर से स्टार्ट करो और देख लो कि क्या किसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनना है। जहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है उन्हीं दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा, बीच में माइनस का साइन। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, थैंक यू।